एक बड़ी अहम स्टोरी है, उस पर जो है वो बात कर लेते हैं। क्लासेस आपके पास इसकी डिटेल्स भी हैं। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी खातून जो हैं 25 किलो हीरोइन के साथ उनको पकड़ लिया गया है। मंशियात लेकर जा रही थी 25 किलो की, यहाँ से गई बर्मिंघम एयरपोर्ट पर जो है वो उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया। क्लासेस साहब, बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है, लेकिन सवाल ये यहाँ से कैसे चली गई वो? ये तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कैसे चली थी। पहले थोड़ी सी खबर मेरा ख्याल है हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे आपने कहा इट्स ए शॉकिंग अनदर बम शेल के अभी आप बड़ी मुश्किल से हमारी फ्लाइट्स दोबारा जो हैं यूके के लिए वो हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। उस वक्त आप ये खबर आना कि एक पाकिस्तानी खतून जो हैं ज़्यादा परवीन उनका नाम बताया गया, वो 25 kg उनके सूट में वो थी, जो वहाँ पर तलाशी ली गई बर्मिंघम एयरपोर्ट पर, तो उनसे बरामद हुई है। बट वो रहने वाली मैनचेस्टर की हैं, पाकिस्तान मतलब वो ज़रूर हैं पाकिस्तान वो निजात जो कहते हैं वहाँ पे, बट वो रहती वहाँ मैनचेस्टर में है। तो फ्लाइट लेके यहाँ पाकिस्तान से गई हैं जो बताया गया है, और उनके ये सूट केस में से 25 kg, जैसे मैंने उम्र उनकी जो बताई जा रही है ज़्यादा परवीन साहबा की, वो उनके 67 ईयर्स है। अच्छा, वो 67 साल की हैं। उनके इसमें ये सूट केस में से वहाँ से उन्होंने वो की है, उन्होंने स्कैन करके वहाँ से निकाली है। 2 लोग जो है उनको वहाँ भी गिरफ्तार किया गया बर्मिंघम एयरपोर्ट पे, एक बॉर्डर के वहाँ सिक्योरिटी में है या वहाँ पे वो जो जॉब करते हैं, एक वो थे। अच्छा, उनका नाम सैयद शाह भी बताया गया इनिशियली, मेरा सर नेम वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर दूसरे एक और हैं 52 साल शहद भट्ट साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया और खतून को भी गिरफ्तार किया गया, और उनको भी ये बताया गया कि शी इज़ पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी। और इससे मेरा ख्याल है मुझे कोई रिसेंट हिस्ट्री में याद नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी तादाद में कोई पाकिस्तान से कोई गई और इंटरनेशनल किसी एयरपोर्ट पे वो पकड़ी गई है, और इन दीज गिवन सर्कमस्टांसेस ये तो उन्होंने वहाँ पे एक्टिविटी अपनी दिखाई है। तो अब उनको गिरफ्तार हैं तीनों। वो अब ये नहीं पता कि 67 साल खतून जो हैं कि मेरा ये ख्याल है जो अब तक हम देखते भी हैं म्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं ड्रग स्मगलर्स जो हैं, किसी खतून को बैग दे दिया किसी को, मैं तो बल्कि यहाँ पे मुफ्त जो उम्रे और हज करवाते हैं उनके पीछे भी बाज़ दफ़ा यही स्टोरीज निकलती हैं। FIA ने कई दफ़ा ब्रीफिंग भी दी है यहाँ पे, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के दाखिला में मैं खुद जाता रहा हूँ, सो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि इनको कैसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और इस केस में ये लग रहा है मेरा जो मैंने थोड़ा सा देखा है, क्योंकि बहुत करीबी लोगों ने उस खतून को यूज़ किया, क्योंकि 67 ईयर एक वोमेन जो है शी माइट बी क्वाइट एजेड, तो वो अब इतना बड़ा ब्रीफ के ये सूट केस फुल ऑफ हीरोइन अपनी कंसेंट के साथ, तो ये जस्ट बाय एनालिसिस आई मे बी रॉन्ग एंटायरली, तो वो लेकर गए। तो किसी ने उनका भरोसा ट्रस्ट, वो फैमिली में से है या आउटसाइड फैमिली है, उनको बताए बगैर ही किसी ने उनको रख दिया होगा सामान में कि जा रही हैं ले जाएं, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं होगा इन डब्बों में या किस तरीके से, मतलब 25 kg इसमें बहुत सारी बाज़ एयरलाइंस हैं जो 32 kg तक भी अलाउ करती हैं कि आप एक बैग जो है, बास 23 तक करते हैं। कुछ लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि 23 और 25 में, ये बहरहाल इस पे ये क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि इसमें PIA शामिल नहीं है। ये बड़े ये चीज़ क्लियर रखें, क्योंकि PIA की जहाँ तक मैं अभी मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट गई थी, वो शुरू हुई है। बर्मिंघम की मेरा नहीं ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नहीं है और नाम नहीं है जो अभी तक नाम फ्लाइट गई है मेरे ख्याल से, कोई मैनचेस्टर को गई है। सो ये कोई और एयरलाइन है, फॉरेन एयरलाइन है, जिसका अभी तक नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कौन सी एयरलाइन से, और ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट से वो गई हैं वहां से। वेरी इंटरेस्टिंग। ये सबसे बड़ा अहम चीज ये है कि किस एयरपोर्ट से गई हैं, और इससे बढ़कर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो यहाँ पर हमने यहाँ पे आपके कस्टम्स हैं, ANF है, आपकी ASF है, आपके यहाँ पे FIA है, आपके कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज यहाँ स्कैन होके जाती है। कोई भी सामान बैग जो है, आप भी ट्रेवल करते हैं, हम भी करते हैं, तलाशी होती है, अच्छी खासी तलाशी होती है, बैग को स्कैन किया जाता है। 2-3 जगहों पे स्कैन होता है, एक जब एंटर होते हैं आपको, उस वक्त एंट्री के बाद आपको स्कैन किया जाता है मेन, फिर आप दोबारा जाते हैं जब इसको वो करवाते हैं, इसको चेक इन करवाते हैं, तो आगे भी स्कैनर होते हैं जब इसको जहाज पे लोड किया जाता है, वहां पे किए जाते हैं। अब इतने सारे इसके बावजूद यहाँ पे इनको पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है जिन लोगों ने क्लियर किया है। जिन लोगों ने क्लियर किया है उनको पकड़ना अब ये मोहसिन नकवी साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और DG FIA के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कोई आधा किलो पाव 2 पाव नहीं है, 25 kg है। तो जो लोग, अच्छा कैमरे लगे हुए हैं, CCTV लगे हुए हैं, हर एक के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये पूरा मुझे एक जॉइंट वेंचर लग रहा है। जॉइंट वेंचर में वहाँ पे बर्मिंघम एयरपोर्ट पे 2 लोग जो थे बताए गए हैं, उनको अरेस्ट किया, जो उन्होंने वो शामिल हैं। उस खतून का भी स्टिल आई डोंट नो कि उनको यूज किया गया एज ए म्यूल के तौर पर या वाकई वो उसमें वो शामिल थे। और वो 2 लोग भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, वो 2 वहां पे जो बॉर्डर के सिक्योरिटी वाले थे, वो अगेन वो जो क्लियर करवा रहे होंगे जिन्होंने वो शामिल थे, कब ले हम करवा लेंगे। तो ये जो लोग हैं जहाँ पे पाकिस्तानी, एक तो पहले मेरा ख्याल पाकिस्तानी एयरपोर्ट को आप ये आइडेंटिफाई करें, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, नाम भी आ गया
आप वहां से डाटा भी ले सकते हैं। यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है उसके उनके जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है इसके यूके के उन्होंने राब्ता किया होगा पाकिस्तान से FIA के या दीगर के साथ। इनको फौरी तौर पर एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस फ्लाइट को करना चाहिए। उस फ्लाइट में जब क्लियरेंस हो रही थी इसकी लगेज की, सामान की, किस किस बंदे की ड्यूटी थी, कौन कौन लोग थे, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और ये माजी में हम जाते थे तो वहां पे जब पाकिस्तानी उतरते थे ये हिथरो एयरपोर्ट पे दीगर पे, वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो हैं वो डॉग्स लेके खड़े होते थे, बकायदा डॉग्स के आगे से परेड करा के ले जाया जाता है। ये इन्हीं ही रीजंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से, वो दरमियान में उन्होंने सारी चीजें साइड पे हुई, बेहतर हुए हालात। इतना बड़ा वाकया दोबारा आप तैयार हो जाए पाकिस्तानी के, फिर उसी तरीके की तलाशी होंगी। एक दो लोगों के इस तरह की हरकत की वजह से सबसे बड़ी नालायकी है वो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पे ये इतना बड़ा लैप्स किया है आपने कि आपने कैसे इतनी बड़ी हीरोइन जो है पाकिस्तान से जाने दी और इट हैज बिकम ए नाउ बिग बमशेल, इंटरनेशनल स्टोरी बन रही है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे कि कौन है, किस तरीके से है। लेकिन सबसे पहले क्या है ये कौन है और कौन की ड्यूटी थी, किन लोगों ने इतना बड़ी कंसाइनमेंट को क्लियर किया है जो यूके में पकड़ी गई, आपसे क्यों नहीं पकड़ी गई? आपको तो कोई मुल्क, फिर उसके बाद आपकी फ्लाइट्स खतरे में है, आपको यहाँ से ये सारे का सारा खतरे में है। अल्लाह करके तो आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है। जो हम कहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए, वो कहते हैं आपको डायरेक्ट फ्लाइट तो इसलिए नहीं करते कि यू कैन बी ब्राइब्ड, यू कैन बी कंप्रोमाइज्ड, इसलिए वो कहते हैं वाया इनको वहां से भेजें, इनको दुबई भेजें, कतर भेजें, टर्की भेजें, किसी और स्टेशन से जहां पे हमारे सिस्टम से गुजर के ना स्क्रूटनी में से ये फिर जाएं। सो इट्स मेगा एक स्कैंडल है उस एयरपोर्ट का और उन अफसरान का। वी होप के इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्शन होगा और तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो उस पे शिफ्ट पे वहां पे मौजूद थे सारे के सारे। सही। और जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी हम भी जो है वो आपको आगाह करते रहेंगे।